सहारा इंडिया के बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य के सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं, जो जमाकर्ता, उनके जमा राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और ये मामला राष्ट्रीय स्तर का है, राज्य स्तर का और मेरे विधानसभा क्षेत्र के स्तर का भी। हम बात करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के स्तर से ही। कसमार प्रखंड में लगभग 5000 निवेशक या जमाकर्ता है, जिनका 50 करोड़ से ज्यादा रुपया। पेटवार प्रखंड में 5000 से ज्यादा निवेशक है, जिनका लगभग 60 करोड़ से ज्यादा राशि जमा है और गोमिया प्रखंड में लगभग 8500 से ज्यादा निवेशक या जमाकर्ता है, जिनका 164 करोड़ रुपया जमा है। लगभग 274 करोड़ रुपये सिर्फ गोमिया प्रखंड का लगभग 18500 निवेशकों या जमाकर्ताओं का। महोदय, कितनी भयावह ये आंकड़ा है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर जाके बात करते हैं तो 3 करोड़ निवेशक हैं और 24,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया में फंसा हुआ है महोदय। और 24,000 करोड़ में अभी तक मात्र 5,120 करोड़ रुपया ही सहारा इंडिया वापस किया और अभी भी 19,000 करोड़ से ज्यादा सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। महोदय, राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डाटा नहीं है। झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना पैसा सहारा इंडिया के पास जमा है जिसका भुगतान नहीं हो रहा है, कोई डाटा, कोई आंकड़ा नहीं है। और इस मामले को, इतने संवेदनशील मामले और इतने गंभीर मामले में बिल्कुल ही सरकार और विभाग संवेदनशील नहीं है। सरकार और विभाग सिर्फ पत्राचार में लगी हुई है। कभी सहारा इंडिया का पत्राचार हो रहा है, कभी सेबी को किया जा रहा है, कभी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को किया जा रहा है। सिर्फ पत्राचार में 10 साल 2012 से 22 तक 10 वर्षों तक ये सरकार सिर्फ पत्राचार में उलझी हुई है। कभी बात करती है कि हम हेल्पलाइन जारी किए हैं, 112 नंबर पर हेल्पलाइन जारी की है, तो सिर्फ पत्राचार और हेल्पलाइन में ही महोदय ये सरकार उलझी हुई है। जबकि सच्चाई अगर हम लोग देखें आप तो यहाँ के नहीं महोदय, ये महोदय बहुत गंभीर विषय है। तो आपने महोदय गंभीर विषय, इसलिए बहुत गंभीर विषय है और इसमें बहुत गड़बड़ झाला भी हुआ महोदय। आप पूछना क्या जो गड़बड़ झाला हुआ, जो गंभीर विषय, इसलिए हम इसको, चूंकि बहुत संवेदनशील विषय महोदय, हम बताना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से गड़बड़ किया गया। महोदय, सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट, इसमें जितने निवेशक का पैसा जमा था 2012 में सहारा इंडिया क्या की कि जितनी भी हाउसिंग और रियल एस्टेट में जितनी पॉलिसी थी 2012 में नाम चेंज कर दिया, क्यू स्वैप करके सारे निवेशकों का जमा राशि को क्यू स्वैप में करके उसको एडजस्ट कर दिया गया महोदय। फिर 2017 में क्या होता है कि किस तरह से नियम विरुद्ध तरीके से सहारा इंडिया काम करती है कि 2017 में गलत तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से सहारा इंडिया का नामकरण बदलकर हमारा इंडिया कर दिया गया। कलकत्ता में इसका शाखा खोल दिया जब, और जितने पैसे इसमें ट्रांसफर कर दिए गए जो बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है महोदय। और एक चीज और बताना चाहेंगे महोदय कि झारखंड राज्य में क्या स्थिति है। सहारा वन विभाग के पदाधिकारियों को सहारा इंडिया से बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार हो गया महोदय। चास में अरबों रुपये की जमीन जो रिजर्व फॉरेस्ट है, 70 एकड़ जमीन वन विभाग की जो रिजर्व फॉरेस्ट है सहारा इंडिया को दे दिया गया महोदय। और कई इस तरह के मामले हैं। तो महोदय, मेरा ये चूंकि बहुत गंभीर विषय है, इसलिए हम विनम्र अनुरोध सदन से करते हैं महोदय कि विधानसभा की एक विशेष जांच समिति बनाई जाए और इस विशेष जांच समिति में सबसे पहला काम कि पूरे झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना रुपया फंसा हुआ है, भुगतान नहीं हो रहा है। और महोदय, इस विशेष समिति में सुब्रत राय जी को बुलाया जाए कि झारखंड राज्य के कितने निवेशकों का कितना पैसा जमा है और कब तक वो भुगतान करे। महोदय, सरकार चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती है। सरकार का उत्तर इसलिए महोदय चाहेंगे विशेष समिति का ठीक उत्तर सुन लीजिए माननीय मंत्री जी।